मेरा भाई जो था कि पेंटर का काम करता था और वो आदतन शराबी था। कभी गोली खाता था नशे का, कभी शराब पंती करता था। उसके बाद घर में पिछले आज के डेट से 2 दिन पहले से वो काम धाम में जा नहीं रहा था, लड़ाई झगड़ा डेली कर रहा था और आज हद हो गई। नशे के आदी थे। नशे के आदी होने के कारण अपने पिता से रोज़ाना पैसे मांगा करते थे। 2 दिन से बहस और वाद विवाद चल ही रहा था पैसे को लेकर, कि शराब पीने को लेकर पैसे चाहिए। 10,000 20,000 रुपये तक की डिमांड कर रहे थे। पिता ने पैसे देने से इनकार किया। तो आज क्या कुछ हुआ था घर में, एक बार सिलसिलेवार समझाइए कि जब वो पिताजी को मारने के लिए दौड़ा तो किस प्रकार से चीज़ें हुई, क्योंकि सीढ़ियों से गिरने की भी बात आ रही है। हाँ, नशा नाश है, ये मैं आज नहीं कह रहा। भिलाई टाइम्स की टीम लगातार आपको हर बार अवगत कराती आती है कि नशे से किस प्रकार से ज़िंदगियां बर्बाद हुई है, नशे से किस प्रकार से घर बर्बाद हुए हैं, नशे से किस प्रकार से पूरे परिवार बर्बाद हो गए हैं। नशे के कारण एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं और नशे के कारण अपनों की हत्या भी कर दी जाती है। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल इस कहानी में नशा एक मुख्य वजह है मृत्यु की। दरअसल आपको बता दूं, राधिका नगर के रहने वाले शख्स जिनकी आज मृत्यु हो गई, वो नशे के आदी थे। नशे के आदी होने के कारण अपने पिता से रोज़ाना पैसे मांगा करते थे। 2 दिन से बहस और वाद विवाद चल ही रहा था पैसे को लेकर, कि शराब पीने को लेकर पैसे चाहिए। 10,000 20,000 रुपये तक की डिमांड कर रहे थे। पिता ने पैसे देने से इनकार किया। तो आज सारी चीज़ों की हद हो गई जब चाकू लेकर अपने पिता को ही दौड़ाने लगे नशे के लिए, पैसा मांगने के लिए। और पिता अपनी जान बचाते बचाते जब छत के ऊपर भागते हैं, छत से वापस नीचे की ओर आते हैं, तो जो बेटा है उसका पैर फिसलता है, वो नीचे गिरता है और चोट लगती है। चोट ऐसी चोट जो दिखाई ना दे, शायद इंटरनल चोट और जो अंदरूनी चोट जिसे कहा जाता है वो लगी होगी। इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही होगा। इस मामले से जुड़े तमाम जानकारी के लिए उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या कुछ कह रहे, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली थी, सब लोग एक साथ रहते थे और जो मृतक है उनके खिलाफ कई बार थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, क्योंकि आज नहीं पहले से ही इनकी आदत थी कि शराब के लिए घर वालों को परेशान करना, घर वालों को प्रताड़ित करना। इनके भाई क्या कुछ कहते हैं आप आगे सुनिए। मृतक के भाई हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर घर में हुआ क्या था और क्या कुछ चीज़ें चल रही थी। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजन है। और आपके भाई साहब का क्या नाम था? उसका नाम रवि कुमार था। क्या कुछ घटना हुई थी घर में, किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई? मेरा भाई जो था कि पेंटर का काम करता था और वो आदतन शराबी था। कभी गोली खाता था नशे का, कभी शराब पंती करता था। उसके बाद घर में पिछले आज के डेट से 2 दिन पहले से वो काम धाम में जा नहीं रहा था, लड़ाई झगड़ा डेली कर रहा था और आज हद हो गई। वो पापा से पैसे मांगने के लिए, पापा को मारने के लिए दौड़ाने लगा। ठीक है, छत पे गया, पापा 2 को दिन दौड़ाते से जो लड़ाई कर रहे थे पैसे को लेकर ही लड़ाई की है? हाँ, शराब के लिए पैसे मांग रहा था वो। पैसा चाहिए मुझको, पैसे की चाहिए, पैसा चाहिए करके। ठीक है, शराब का बहुत आदी था। अभी भी वो आया यहाँ पे तो भी शराब पिया ही हुआ था, एकदम सुबह से ही शराब पी लिया था वो। तो पिताजी को जब मारने के लिए दौड़ाया तो क्या हाथ में कुछ औजार रख के दौड़ाए थे या किस प्रकार से? चाकू पकड़ा था वो, चाकू पकड़ा था, उसका चाकू छीने। ठीक है, और चाकू छीने और उसके बाद वो घर से बाहर जैसे निकला वैसे ही फिर दोबारा गिर पड़ा। क्या कुछ हुआ था घर में, एक बार सिलसिलेवार समझाइए कि जब वो पिताजी को मारने के लिए दौड़ा तो किस प्रकार से चीज़ें हुई, क्योंकि सीढ़ियों से गिरने की भी बात आ रही है। हाँ, वो पिताजी को घर में दौड़ाया मारने के लिए। पहले पिताजी बाहर थे, बाहर तमाशा किया, फिर घर में दौड़ा, छत के ऊपर गया मारने के लिए, पैसा चाहिए और चाकू से मारने के लिए। और पापा उससे डिफेंस करके जैसे ही नीचे उतरे तो भी हड़बड़ी में नीचे उतरा और सीढ़ी से फिसल कर गिर गया नीचे। गिरा, उसके बाद 2 सेकंड बाद फिर दोबारा खड़ा हुआ। दोबारा खड़े होने के बाद गेट के बाहर जैसे गया फिर दोबारा गिर गया। तो वैसे ही हम लोग उसको पकड़े, पापा उसको पकड़े, जैसे पकड़े उसके बाद वो बेहोश टाइप का हो गया। उसके बाद पीसीआर वगैरह को कॉल किए। कुछ समय बाद पीसीआर आई, हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग उनको बोला तो हॉस्पिटल ले गया। नब्ज वगैरह यहाँ बता रहा था, पल्स यहाँ बता रहा था। उसके बाद बोले हायर सेंटर रेफ़र करना होगा। तो ईश्वर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे कुछ देर रखे, उसके बाद बताया कि डेथ हो चुकी है उनकी। डॉक्टर ने कुछ मौत की वजह अभी तक बताई है कि, और जब वो सीढ़ियों से गिरे तो क्या कहीं उनको चोटें आई थी जो दिखाई दे रही हो, या फिर इंटरनल? ऐसी कोई इंटरनल ऑर्गन्स की चोट तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी कोई चोट दिखा नहीं है। अच्छा। हाँ, अब वो जो पीएम के बाद ही क्लियर होगा क्या है क्या नहीं है। भाई की शादी हो चुकी थी? हाँ, उनकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे हैं। क्या उम्र होगी बच्चों की? बच्चों की उम्र एक की 6 साल है और एक की 2 साल है। घर परिवार में, उस घर में जिस घर में सारी घटनाएं, कौन कौन रहता है पूरे घर में? मेरी माँ रहती है, पापा रहते हैं, मेरी वाइफ रहती है, मेरी बच्ची है, फिर जो ख़त्म हुए उनकी वाइफ रहती है, उनके बच्चे हैं। मतलब एक कंप्लीट फैमिली थी? कंप्लीट फैमिली थी जी। क्या इससे पहले भी पैसे को लेकर और विवाद हो चुका है पहले इनके? हाँ, इससे पहले भी पैसे को लेकर विवाद हो चुका है। अपनी वाइफ को भी मारता पिटता था। सुपेला थाने में कई बार कोर्ट उसके नाम से केस भी कर चुके हैं। उसकी वाइफ ने भी कंप्लेंट कराया था अभी कुछ समय पहले।
कि मार रहा है पीट रहा है, तो अपने मायके भी चले गई थी उसी आदत से तंग होके। तो ये पूरी कहानी है जो उनके भाई साहब ने बताई, जो आपने सुना कि शराब का आदी था भाई, और शराब के लिए पिताजी से पैसे मांगा करता था, डराया धमकाया करता था पिताजी, और अपनी पत्नी से भी लड़ाई झगड़ा किया करता था, जिसको लेकर कई बार इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, मगर आदत में सुधार नहीं आ रहा था। और वही आदत, वही शराब की लत आज इतनी महंगी पड़ी कि जान तक गंवानी पड़ी। शराब के लिए पैसे मांगने के लिए अपने पिता के पीछे चाकू लेकर दौड़ा और सीढ़ियों से गिरकर खुद इस प्रकार से जख्मी हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके जख्म दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंटरनल कुछ इतनी ज़्यादा गंभीर चोट लग गई हो जिससे उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि सीढ़ी से गिरने के बाद कुछ देर चलने के बाद गेट के पास आकर गिर गया, और जब घर वालों ने उसे पकड़ा तो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।